सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सब अपने अपने घरों पर एकदम स्वस्थ व सुरक्षित होंगे। बच्चों, आज हम सुनहरी धूप का हमारा जो टॉपिक अधूरा रह गया था, जिसका नाम है प्रायश्चित, उसको आज हम पूरा करेंगे। ठीक है, तो सभी पुस्तक निकाल ले व हमारा पाठ नंबर 10, जिसका नाम है प्रायश्चित। बच्चों, इसमें हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि जो है एक रामू की बहू होती है, उनके घर में जो है एक कबरी बिल्ली होती है जो रामू की बहू से बहुत प्रेम करती है, परंतु रामू की बहू उतनी ही घृणा उस बिल्ली से करती है। ठीक है, तो वो जो है रामू की बहू, हमने पढ़ा कि अपने पति के लिए वो खीर बनाती है, तो बिल्ली क्या होती है, उस खीर को गिरा देती है। तो उससे जो है गुस्सा होकर रामू की बहू जो है उस बिल्ली पे पाटा फेंक कर मारती है, जिसके कारण वो बिल्ली मर जाती है। ठीक है, फिर जो है बिल्ली की हत्या को वो जो है अपराध मानते हुए वो उसका प्रायश्चित करने के लिए जो है पंडित जी को बुलाते हैं। ठीक है, पंडित जी जो है उन्हें कहता है कि आपको 21 तोले की सोने की बिल्ली दान में देनी होगी, तभी आपकी बहू के सिर से ये हत्या का अपराध हटेगा। ठीक है, तभी इसके पाप का क्या होगा, प्रायश्चित होगा। ठीक है, तो ये जो पाठ है ये बच्चों हमें अंधविश्वास जो दुनिया में फैला हुआ है ना, लोगों में अंधविश्वास जो फैला हुआ है, उसके बारे में हमें ये पाठ जो है जागरूक करता है। तो चलिए हम अपना ये आगे पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, पेज नंबर 85। चुन्नू की दादी ने कहा, हाँ और क्या। मतलब जब वो पंडित जी उनको बोलता है कि आपको 21 तोले की सोने की जो है बिल्ली दान में देनी होगी और 21 दिन तक आपके घर में पाठ होगा। ठीक है, तो चुन्नू की दादी ने कहा, हाँ और क्या। पंडित जी ठीक ही तो कहते हैं, बिल्ली अभी दान दे दी जाए और पाठ फिर हो जाए। रामू की माँ ने कहा, तो पंडित जी कितने तोले की बिल्ली बनवाई जाए। ठीक है, वो बोलती है कि ठीक है कहते हुए वो बोलती है कि बिल्ली अभी दान दे देते हैं और पाठ फिर हो जाएगा। ठीक है, तो रामू की माँ कहती है कि तो पंडित जी कितने तोले की बिल्ली बनवाई जाए। पंडित परम सुख जी मुस्कुराए, अपनी तोंद पर हाथ फेरते हुए उन्होंने कहा, बिल्ली कितने तोले की बनवाई जाए। पंडित जो परम सुख जी हैं, उनका नाम परम सुख जी है पंडित जी का, वो अपनी तोंद पर हाथ फेरते हुए कहते हैं, बिल्ली कितने तोले की बनवाई जाए। अरे रामू की माँ, अब कलयुग आ गया है, धर्म कर्म का नाश हो गया है, श्रद्धा नहीं रही, कम से कम 21 तोले की बिल्ली बनवाकर दान कर दो और आगे आपकी श्रद्धा। पंडित जी उनको बोलते हैं कि भाई आजकल तो जो है धर्म कर्म रहा ही नहीं, कुछ लोगों में ना श्रद्धा रही है, आपको 21 तोले की बिल्ली दान करनी होगी, बाकी आपकी श्रद्धा जितनी हो आप कर सकते हैं। ठीक है, रामू की माँ ने आंखें फाड़ कर देखा और कहा, अरे बाप रे, 21 तोला सोना, यह तो बहुत है, तोला भर की बिल्ली से काम न निकलेगा। पंडित परम सुख हंस पड़े, रामू की माँ, 1 तोला सोने की बिल्ली, अरे रुपये का लोभ बहू से बढ़कर है क्या। पंडित जी हंसते हैं जब उसकी माँ बोलती है कि भाई 21 तोले तो बहुत हो जाता है, तो हंसते हुए कहते हैं कि 1 तोले की बिल्ली से काम नहीं चलेगा, आपको सोना बहू से ज्यादा अच्छा लगता है क्या, बहू के सिर पर बड़ा पाप है। वो पंडित जी बोलते हैं कि आपकी बहू के सिर पर बहुत बड़ा पाप है, इसमें इतना लोभ ठीक नहीं। मोल तोल शुरू हुआ और मामला
11 तोले की बिल्ली पर ठीक हो गया। ठीक है। इसके बाद पूजा पाठ की बात आई। पंडित परम सुख ने कहा, इसमें क्या मुश्किल है? रामू की माँ, मैं पाठ कर दिया करूँगा। पूजा की सामग्री आप हमारे घर भिजवा देना। वो बोलती हैं कि मैं पाठ कर दिया करूँगा, आप जो है पूजा की सामग्री घर पर भिजवा देना। ठीक है। पूजा में सामान कितना लगेगा? अब वो पूछते हैं कि तो पूजा में सामान कितना लगेगा पंडित जी, वो बता दो। अरे कम से कम सामान में पूजा कर देंगे। दान के लिए 10 मन गेहूं, 1 मन चावल, 1 मन दाल, मन भर तिल, 5 मन जौ, 5 मन चना, 4 पंसेरी घी और मन भर नमक भी लगेगा। वो जो पंडित जी सामान बताते हैं, इतना सारा सामान बता देते हैं वो इन्हें, और बोलते हैं बस इतने में ही काम चल जाएगा। मतलब इतना सारा सामान बता दिया और फिर क्या बोलते हैं कि बस इतने में ही काम चल जाएगा। अरे बाप रे, इतना सामान! पंडित जी, इसमें तो 150 रुपये खर्च हो जाएंगे। कौन बोलती है ऐसा? रामू की माँ बोलते कि पंडित जी इसी में 150 रुपये खर्च हो जाएंगे, इतने सामान में। रामू की माँ ने रुआसी होकर कहा। ठीक है। हैरान होकर वो कहती हैं कि इसमें तो 150 रुपये लग जाएंगे, पर इससे कम में तो काम नहीं चलेगा। पंडित जी बोलते हैं कि इससे कम में काम नहीं चलेगा। बिल्ली की हत्या बड़ा पाप है। खर्च को देखते वक्त पहले बहू के पाप को भी देखो। वो बोलती हैं कि वो पंडित जी बोलते हैं कि आप खर्च को तो देख रहे हैं कि कितना खर्चा हो रहा है, आप ये भी तो देखो आपकी बहू ने कितना बड़ा पाप किया है, उसने बिल्ली की हत्या की है। यह तो प्रायश्चित है, कोई हंसी खेल थोड़े ही है। पंडित जी बोलते हैं कि ये तो प्रायश्चित कर रही है, ये सब करके, तो ये दान पुण्य करके, कोई हंसी खेल थोड़ी है। पंडित परम सुख की बात से प्रभावित किशनु की माँ ने कहा, पंडित जी ठीक तो कहते हैं, बिल्ली की हत्या कोई ऐसा वैसा पाप तो नहीं। बड़े पाप के लिए बड़ा खर्च भी चाहिए। तो किशनु की माँ, जो उनके घर में 2 काम करने वाली थी ना बच्चों, ये वो है। ठीक है, उनमें से एक है। तो बोलते हैं कि हाँ हाँ, बिल्ली की हत्या का पाप कोई छोटा मोटा पाप नहीं है, बहुत बड़ा पाप है, तो इसलिए खर्चा भी बड़ा ही होगा। छुन्नू की दादी ने कहा, और नहीं तो क्या, दान पुण्य से ही पाप कटते हैं। दान पुण्य में किफायत ठीक नहीं, कि जो दान पुण्य लोग करते हैं ना, उसी से हमारे पाप जो है वो कटते हैं। तो इसमें जो है किफायत यानी कि कंजूसी करना जो है ठीक नहीं है। किफायत यानी कंजूसी करना ठीक नहीं है। मिस रानी ने कहा, और फिर माँ जी, आप लोग बड़े आदमी ठहरे। तो मिस रानी बोलती है कि आप लोगों को इतना खर्च क्यों अखरेगा, मतलब कि आप लोग तो बड़े आदमी हो, आप लोग इतना तो खर्चा कर ही सकते हो। रामू की माँ ने चारों ओर देखा, सभी पंच पंडित जी के साथ। पंडित परम सुख मुस्कुरा रहे थे। रामू की माँ देखती है चारों तरफ कि सभी पंडितों को देखकर जो पंडित परम सुख जी है वो मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा, रामू की माँ, एक तरफ तो बहू के लिए कुंभी पाक नरक है और दूसरी तरफ तुम्हारे जिम्मे थोड़ा सा खर्च, सो उससे मुंह ना मोड़ो। पंडित जी बोलते कि एक तरफ तो आपकी बहू के लिए नरक का द्वार है और एक तरफ जो है तुम्हारा थोड़ा सा खर्च है, तो अब आप देख लो आपको क्या चुनना है। फिर जरा कुछ बिगड़ कर बोले, रामू की माँ, यह तो खुशी की बात है, अगर तुम्हें यह अखरता हो तो ना करो, मैं चला। इतना कहकर पंडित जी ने पोथी पत्रा बटोरा कि बोलते हैं कि आपको नहीं करना तो मैं चलता हूँ। ठीक है, और अपना सामान वो उठा लेते हैं। अरे पंडित जी, रामू की माँ को कुछ नहीं अखरता, बेचारी को कितना दुख है, बिगड़ो नहीं।
कौन बोलता है? ये बोलती है मिसरानी छुन्नू की दादी और किस्नू की माँ ने एक स्वर में कहा। रामू की माँ ने पंडित जी के पैर पकड़े और पंडित जी ने जमकर आसन लगाया। और क्या हो? वो बोलते और क्या हो? 21 दिन के पाठ के 21 रुपए और 21 दिन तक दोनों वक्त 5-5 ब्राह्मणों को भी भोजन करवाना पड़ेगा। वो बोलते हैं 21 दिन का पाठ होगा तो डेली के 21 रुपए देने पड़ेंगे और 5-5 जो ब्राह्मण लोग हैं उनको भोजन करवाना पड़ेगा दोनों टाइम। कुछ रुककर पंडित परम सुख ने कहा, इसकी चिंता मत करो, मैं अकेले दोनों समय भोजन कर लूँगा, कि मैं अकेला ही दोनों समय भोजन कर लूँगा और मेरे अकेले से 5 ब्राह्मणों के भोजन का आपको फल मिल जाएगा। पंडित जी क्या बोलते हैं? 5 ब्राह्मण आपको जिमाने की ज़रूरत नहीं है, मेरे को अकेले को ही खिला देना, वो ही आपके 5 ब्राह्मणों के समान होगा। अच्छा सो अब प्रायश्चित का प्रबंध करवाओ। प्रबंध यानी कि इंतजाम, व्यवस्था कराओ। रामू की माँ 11 तोला सोना निकालो। रामू की माँ क्या बोलती है कि 11 तोला सोना निकालो, मैं उसकी बिल्ली बनवा लाऊं। पंडित जी बोलते कि 11 तोला सोने के पैसे दे दो या फिर सोना दे दो, मैं उसकी बिल्ली बनवा लाऊंगा। 2 घंटे में बिल्ली बनवा कर लौटूंगा, तब तक पूजा का सब प्रबंध करके रखो। और देखो, पूजा के लिए पंडित जी की बात समाप्त भी नहीं हुई थी कि महरी हाफती हुई कमरे में घुस आई। पंडित जी की बात जो है खत्म भी नहीं हो पाई थी कि इतने में ही महरी हाफती हुई कमरे में आ गई। सब चौंक उठे। रामू की माँ ने घबराकर कहा, अरे क्या हुआ री? वो बोलती है कि क्या हुआ? महरी ने लड़खड़ाते स्वर में कहा, माँ जी बिल्ली तो उठकर भाग गई। कि बिल्ली तो भाग गई, जो प्रायश्चित का काम चल रहा था, बिल्ली तो मर ही नहीं थी, इसलिए वो उठकर भाग गई। तो पंडित जी का सब कुछ जो उन्होंने सोचा समझा था सब कुछ क्या हो गया? प्लान उनका जो उन्होंने तरकीब निकाली थी पैसे ऐंठने की, वो वहीं फेल हो गई। ठीक है, वो असफल रही। तो ये था हमारा बच्चों एक बहुत ही सुंदर पाठ जो कि लिखा है भगवती चरण वर्मा जी ने। ठीक है, जो हमें क्या शिक्षा देता है कि हमें अंधविश्वासों से दूर रहना चाहिए। दुनिया भर में जितने भी अंधविश्वास फैले हुए हैं हमें उनको दूर करना चाहिए। ठीक है, और किसी के भी बहकाने से हमें बहकना नहीं चाहिए। ठीक है, ये था हमारा पाठ। आज के लिए इतना ही बच्चों, धन्यवाद।